श्री श्याम सुंदर सिंघानिया और स्वर्गीय श्रीमती राधा देवी सिंघानिया के ज्येष्ठ पुत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेंद्र सिंघानिया बागकोठी भिवानी हरियाणा से हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई हलवासिया विद्या विहार भिवानी से हुई और सन 1984 में इन्होंने विज्ञान से स्नातक वैश्य कॉलेज भिवानी से किया। विज्ञान में स्नातक करने के बाद भी इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की और सन 1989 में एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। इसके अलावा श्री सिंघानिया जी पिछले 50 सालों से आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हैं। हरियाणा के एक गांव से होने के बाद भी इन्होंने अपनी कर्मठता और दृढ़ निश्चय की वजह से विश्व की सबसे बड़ी 4 अकाउंटिंग कंपनी में से एक में काम किया और इसके बाद इन्होंने सन 1989 में अपनी कंपनी की शुरुआत की। इनकी 2 कंपनियां परफेक्ट अकाउंटिंग एंड शेयर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंसल्टेंसी कंपनी है और नरेंद्र सिंघानिया एंड कंपनी जो कि बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज देश के जाने माने घरानों को प्रदान करती हैं, जिसमें कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स एडवाइजरी, वैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस, HNI अकाउंट्स एंड टैक्स मैनेजमेंट, स्टार्टअप कंसल्टेंसी और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज प्रदान करती हैं। श्री सिंघानिया जी को टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ, RBI मैटर्स, फेमा मैटर्स, आर्बिट्रेशन और बहुत सारे विषयों में 30 साल से अधिक का अनुभव है और इनके अनुभव की वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड्स और रिवार्ड्स दिए गए हैं। श्री सिंघानिया जी के नेतृत्व में 150 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने 200 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर्टिकल्स को ट्रेनिंग भी दी है, जो कि आज कई बड़ी बड़ी MNC कंपनीज में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जिनमें से वर्ल्ड बैंक भी एक है। श्री सिंघानिया जी को उनके विनम्र और दयालु स्वभाव के लिए व्यापक रूप से पसंद किया जाता है। वह अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं और एक पावती संकेत के रूप में उनके कर्मचारी हर साल उनका जन्मदिन अपार धूमधाम से मनाते हैं और उन्होंने इनकी जन्मतिथि 5 अगस्त को परफेक्ट डे के रूप में मनाने का निश्चय किया है और हर साल 5 अगस्त जो कि श्री सिंघानिया जी की जन्मतिथि है, इसको परफेक्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम और आप मिलकर CA सिंघानिया जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम श्री नरेंद्र जी सिंघानिया का। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन उपलब्धियों से पूरा भिवानी परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशीष जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ नरेंद्र जी सिंघानिया से बातचीत के लिए। आशीष जी अग्रवाल। आज भिवानी परिवार में त्रिसंग की माधव की पाठशाला में हमारे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेंद्र सिंघानिया, जिनकी एक बहुत ही शानदार वीडियो प्रस्तुति हमने देखी। हमने जाना किस तरीके से एक भिवानी के गांव से आज वो पूरे विश्व भर में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कंसल्टेंसी और सर्विसेज दे रहे हैं। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं भिवानी परिवार के सभी सदस्यों को नमन करता हूं और मेरे बारे में, मेरा जैसे जन्म भिवानी में ही हुआ है, मेरा परिवार बागकोठी में रहता था और सौभाग्य से मेरा ननिहाल भी भिवानी का ही हूँ। मैं ननिहाल भी भिवानी का ही है। बगड़िया जी शायद काफ़ी लोग सब जानते हैं। बगड़िया जी मेरे नाना जी हैं, जगदीश जी मेरे मामा जी हैं। तो काफ़ी समय मेरा ननिहाल में भी बीता। तो मेरा ननिहाल तो 20 साल तक, पहले 20 साल मैं भिवानी में रहा और हलवासिया स्कूल से मैंने स्कूलिंग की और वेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और मैंने साइंस से पढ़ाई की। मैं BSc स्टूडेंट था। 20 साल का होके साइंस पढ़ के फिर मैं उसके बाद दिल्ली आ गया CA करने के लिए। तो चूँकि साइंस से पढ़ रहा था तो मैं कोई CA करके कभी सोचा नहीं था कि CA करेंगे अपने। तो आप कह सकते हैं कि मैं एक एक्सीडेंटल CA हूँ। कोई पहले CA करने का कोई विचार नहीं था। इनफैक्ट ग्रेजुएशन होने तक भी कोई विचार नहीं था। सभी ऐसे एक्सीडेंटल हो जाएंगे तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। नहीं, एक्सीडेंटल था। और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये था कि CA के टोटल 15 पेपर होते थे। उस वक्त 1500 नंबर का CA होता था, जिसमें से 50 नंबर का मैथ्स था और 90% बच्चे मैथ्स की वजह से CA नहीं कर पाते थे। तो मुझे बोला गया कि चूँकि तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग है तो तुम शायद अच्छे कर दो। उस 50 नंबर की वजह से 1450 नंबर भी खींच गए अपने। तो वो मैं, आप कह सकते हैं कि मैं एक्सीडेंटल CA हूँ। तो बेसिकली जब किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी होती है तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही आता है
और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, सीए नहीं बन पाते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए कोई मंत्र, क्योंकि आपने विज्ञान से स्नातक करने के बावजूद भी सीए पूरी की, तो उन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं? अब मंत्र तो ये है जी, देखिए वो कठिन परिश्रम और वो सब तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं जो बच्चों को जो मेरे यहाँ सीए करने आते हैं उनको जो बताता हूँ कि 4 साल वर्सेस 40 साल, 4 साल आप मेहनत करेंगे तो 40 साल आप मौज मस्ती से ज़िंदगी बिता सकते हैं, और 4 साल आपको मौज मस्ती करना है तो 40 साल स्ट्रगल करना आप फिर। तो वो एक फॉर्मूला है 4 वर्सेस 40। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको 4 साल मेहनत करनी है या अगले 40 साल मेहनत करनी है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने जाना कि आप अभी भी लगातार भिवानी जाते हैं और भिवानी अपने कर्मचारियों को भी कई बार लेकर जाते हैं, वहाँ से आपका जुड़ाव बहुत है। हाँ। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं, भिवानी के बारे में, और आप किस तरीके से अभी भी दिल्ली में 1-2 कंपनियां चला रहे हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं, इसके बारे में आप बताएं। उसमें 2 बातें हैं जी। मैं भिवानी के प्रति मेरा प्रेम है, वो लेके जाता हूँ। अभी रिसेंटली कोई 4-6 महीने पहले मैं अपने ऑफिस के काफ़ी सारे दोस्तों को लेके हम भिवानी गए, उनको कॉलेज घुमाया, जो थाने के सामने चाट वाला बैठता है उससे यहाँ चाट खा के आई, सब पैदल पैदल घूमे भिवानी। साथ में भिवानी के लोग भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, पीछे जब कोविड समय में कुछ ऐसी परेशानियाँ हुई कि हमारे घर में काफ़ी सारे लोग बीमार हो गए, तो भिवानी से मेरे मित्र मेरे लिए खाना भेजते थे दिल्ली। 150 किलोमीटर गाड़ी चला के लोग यहाँ पे, उनका ड्राइवर खाना लेके आता था मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि हम सब बीमार हो गए थे, बच्चे बचे थे खाली। और नंद किशोर जी बैठे हैं, भाई साहब हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, अभी भी ये मतलब मेरे इनके पिताजी मेरे नाना जी दोस्त थे, तो वो आज भी मेरे को अपना भांजा मानते हैं। साल में 8-10 बार मिठाई आती है इनके यहाँ से कि हमारी बहन के यहाँ मिठाई भेज रहे हैं। तो जब ऐसा प्यार आपको भिवानी से मिलेगा तो आपको कैसे नहीं प्यार होगा भिवानी से, क्यों नहीं जाओगे आप भिवानी? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर होगा। आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आपकी हॉबीज़ के बारे में, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा भी और क्या करते हैं? हॉबी तो जी मैं खुश रहता हूँ, जो मतलब जो सबसे ज़्यादा जो भी जहाँ भी जो मिले उसमें खुशी ढूंढता हूँ, खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और घूमने फिरने का शौकीन हूँ। साथ में बहुत सारे लोगों को साथ लेके घूमने को चलता। अभी बात हो रही थी कि पिछले हफ्ते हम 90 लोगों को लेके कश्मीर घूम के आए। भाई साहब ने बताया इनका भतीजा हमारे यहाँ है साथ में, तो ऑफिस के काफ़ी सारे लोगों को हम लेके घूमते फिरते रहते हैं हम लोग। मतलब घूमना फिरना आपका शौक़ है जी। जो हमारे भिवानी परिवार मित्र संघ के सभी लोग यहाँ पर हैं, उन सभी लोगों के लिए कुछ एंटरप्रेन्योरशिप मंत्र, कुछ एंटरप्रेन्योर सक्सेस कुछ मिल जाए आपकी तरफ से? अब सक्सेस तो मैं क्या सोचता हूँ मैं वो बता सकता हूँ जी। अब वो सबके लिए अप्लाई करेगी नहीं करेगी पता नहीं है मुझे को। तो सबसे पहली बात है कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या, मतलब व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। तो जैसे अभी इंडिया में शायद 3.5 लाख के आसपास सीए हैं, 3 और 4 लाख के बीच में सीए हैं। तो करीब 150 लोग हमारे यहाँ से निकले हैं, हमारे यहाँ से आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग की वो निकले हैं आगे। तो 3.5 लाख में से 150 लोग अगर मेरे यहाँ से निकले तो वो मैं अपने आप को बड़ा मतलब खुश महसूस करता हूँ, सक्सेसफुल महसूस करता हूँ। और वो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपने भी बताया, भी वर्ल्ड बैंक में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काफ़ी सीनियर पोजीशंस में हैं। कपिल भी है यहाँ पे EY में CFO है वो, और बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी निकले हमारे यहाँ से जो अपना काम कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उनमें इतना आत्मविश्वास है कि वो मुझसे कॉम्पीट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि आज उनको मेरे यहाँ से काम करके इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो मेरे बराबर का काम कर पा रहे हैं। हर गुरु को खुशी होती है जब खुशी होती है, हर गुरु को खुशी होती है, आगे बढ़े। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जीवन में सफलता तो हर कोई देखता है, लेकिन कभी न कभी ज़िंदगी में कठिन दौर तो आता ही आता है। तो आप कोई ऐसा व्याख्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आपने परेशानियों का सामना किया हो और उस परेशानी को आपने ओवरकम कैसे किया? परेशानी तो जी सबकी ज़िंदगी में आती है, सभी आती है। बट एक बार मैं आज से 10-15 साल पहले संतोष आनंद जी को सुना था जी भिवानी के मन से। तो उनके गाने में एक लाइन आती है, इस तूफान को आना है आकर चले जाना है, बादल है 2 पल का छाकर ढल जाना है। तो जब भी कोई परेशानी आती है तो बस ये गुनगुनाते रहते हैं, वो सब ठीक हो जाता है अगले दिन तक। कोई बड़ी बात नहीं होती है उसको, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, वो सब ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो बेसिकली फन और खुश रहना सारी परेशानियों का हल है। तो वो लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं या फिर जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? मेरे से मिल लें, आपसे मिल लें। तो भिवानी परिवार जो आपका परिवार है जी, आज भिवानी परिवार मैत्री संघ, जहाँ पर 1300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।
तो आपको क्या लगता है आज हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रोल डे बाय डे चेंज हो रहा है, सरकारें नई नए नियम लेकर आ रही हैं, तो यहाँ पर नई चीज़ें सीखना और नई चीज़ें जानना कितना ज़रूरी हो गया है? ये तो खैर अब आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, या एक सलाह भी है कि ये इतना तेज़ी से पिछले 15-20 सालों में चेंजेस हुए हैं कि आपको अप टू मार्क रहना होगा, वो चाहे और वो सीए नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में भी हो। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी का सहारा आपको बहुत ज़्यादा उसके साथ काम करना होगा, तो आप एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी जो पुराने सीए जैसे हम आपकी बात करें, उस समय ना कंप्यूटर होता था। मैं कैसे पुराना लग रहा हूँ आपको? सर 1969 में आप एक से पूछ के बता दो कोई पुराना हो। तो बेसिकली जब कंप्यूटर का दौर आया, कौशिक साहब पुराना लग रहा हूँ? तो सबसे पहले तो हम यही सवाल ले लेते हैं कि अपने आप को इस तरीके से मेंटेन कैसे करते हैं आप? खुश 3 बार बता चुका हूँ मैं। तो बेसिकली जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जब पहले कंप्यूटर का दौर नहीं था, आज कंप्यूटर का दौर आ गया है, और कंप्यूटर में भी डेली नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो ऐसे में आपको कितनी परेशानी होती है नई चीज़ अडेप्ट करने में? अब ऐसा है जी, मैं ऐसे बोलने के लिए ठीक है टेक्नोलॉजी, बट मैं वैसे एक्चुअल में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ टेक्नोलॉजी में, मैं ज़्यादा उसमें सीख नहीं पाया। उसका कारण ये रहा कि मेरे इर्द गिर्द इतने सारे लोग रहे, सब ऑफिस के लोग रहे, उन्होंने मुझे सीखने नहीं दिया। हम है ना जी, हम है ना जी, हम कर रहे हैं, बट उससे काम नहीं चलेगा। मेरा चल गया काम, लेकिन आगे चलेगा नहीं काम वो। तो वो हर आदमी को जो टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके साथ चलना ही पड़ेगा जी, चाहे वो आपका बिजनेस भी कर रहे हैं या प्रोफेशन में है, तो वो तो है ही। खैर आपके शायद पुत्र भी अभी सीए बने हैं? हाँ, मेरा बेटा भी, बड़ा बेटा भी सीए बना, 4-5 साल हो गए, और 2 साल से उसने पहले अर्न्स्ट एंड यंग में काम कर रहा था, अभी 2-2.5 साल से मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया, अभी हमें ज्वाइन किया। आपकी जो एक कंपनी है परफेक्ट अकाउंटिंग और नरेंद्र सिंघानिया एंड कंपनी अब और देशों में भी जाने वाली है? नहीं, ऐसा तो अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन यस, हम बहुत सारे देशों, बहुत सारी बाहर की कंपनियों का काम करते हैं यहाँ पे, उनके इंडियन ऑपरेशंस का यहाँ पे बहुत सारा काम करते हैं। हमारे यहाँ से लोग, हम बाहर जाते भी रहते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए, बट अभी कोई बाहर काम शुरू करने का कुछ ऐसा आइडिया अभी नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारे बाहर की भी कंपनियां जैसे इंडिया में हैं, तो बाहर की कंपनी के अलग रूल्स होते हैं, इंडिया के अलग रूल्स होते हैं, शायद IFRS भी उनमें से एक है। हाँ। तो आप लोगों को आप बाहर की स्टडीज़ भी करनी पड़ती हैं या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आपका काम चलता है? एक तो क्या है ना, अब ऑलमोस्ट सारा ग्लोबल लेवल पे 80-90% चीज़ें सब एक बराबर सी हो गई हैं, कोई बहुत ज़्यादा गैप है नहीं। और थोड़ा बहुत जो है वो कंट्री टू कंट्री होता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है। वो हमारी टीम है, वो सब अपने डे टू डे स्टडी करती है, सब ऑफिस से मेरे कलीग्स बैठे हुए हैं इधर में, और जिस कंट्री का काम होता है सब ये लोग पढ़ लिख के, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत आसानी से सब मिल जाता है, तो सब ये अप टू डेट हैं, सब लोग सब काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आखिरी में आप अपने कर्मचारियों के लिए, जो आपके यहाँ से काम करके निकले हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, और भिवानी परिवार के लोगों के लिए कोई संदेश? संदेश तो एक तो ये है जी बात की, जैसे हमें ना यूथ पे थोड़ा सा भरोसा करना होगा, करना चाहिए। मैं काफ़ी सारे बिजनेस फैमिली से एसोसिएटेड हूँ, उनके मतलब फैमिली मैटर्स भी देखता हूँ, तो लगता है वो बच्चों के प्रति वो अभी भी, मतलब जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं वो बच्चों को बेवकूफ़ी समझते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये बात ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत एफिशिएंट है। थोड़ा सा सुबह आधा घंटा देर से सो के उठते हैं, उससे उनकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आता है। वो अगले 8 घंटों में 12 घंटों का काम करते हैं। तो आई मीन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यूथ के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। तो आज हम लोगों ने सुना, और एक और आपसे, अभी वो नारंग साहब ने एक बात बताई थी कि हमारी लिमिटेड प्रीपेड चल रहा है, लाइफ जो है वो प्रीपेड बैलेंस पे चल रही है, प्रीपेड में चल रही है। तो उस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उसी बात से मेरे को बैठे बैठे ख्याल आया कि हम सबको, अब सब ऑलमोस्ट सब लोग हम बिजनेस फैमिली से ही हैं, अपनी विल बना लें जी, वसीयत बना लें, क्योंकि जैसा बताया वो बड़ी लिमिटेड लाइफ है और यू नेवर नो। तो ये मतलब जितना जल्दी हो सके हमें, और विल हम बहुत आसान काम है और बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, कितने भी बार चेंज कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा आज शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले आप अपने वकील को फ़ोन करके कि जी मेरी विल बनानी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज हमने सुना नरेंद्र सिंघानिया जी को, जिन्होंने हमारे को सफलता के मंत्र दिए। सबसे पहला मंत्र, हमेशा खुश रहें, हमेशा आप भी खुश रहें और आपकी खुशी को देखकर दूसरे लोग भी खुश होंगे। अपने जो आने वाली पीढ़ी है उस पर भरोसा रखें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी डिजिटल पीढ़ी है, बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखती है। और नरेंद्र सिंघानिया जी जो आज देश विदेश की कंपनियों को सर्विसेज दे रहे हैं, भारत में और विश्व में भिवानी का नाम रोशन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। कैसा लगा आपको नरेंद्र सिंघानिया को सुनना?
अच्छा, आप इतने डिसिप्लिन में हो कि ताली भी कहने से ही बजाते हो। ओके, मैं चाहूंगा सिंघानिया जी का परिवार आ जाए। जितने भी मेंबर्स परिवार के हैं उनके साथ में सब आए स्टेज पे। बड़ा कर दो सर, ट्रॉफी लाओ भाई। ये जी गौरव गॉड ब्लेस यू। चलिए, हाँ हाँ, कौन है? वो कहाँ है? कपिल पीछे रहता है, इसका स्वभाव ऐसा कैमरे से दूर रहता है यार। कैमरे से दूर रहता है। मैं बीच में आ जाऊँ तो सब पकड़ लेंगे इसको। चलिए, आप सब लोग नजदीक आ जाओ। गौरव आ जाओ। एक से दूसरे को सम्मानित करो, अच्छा लगता है। पूरा परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, मजा आ गया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया।